नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम विटामिन्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और विटामिन्स वाले चैप्टर में हम फैट सोल्यूबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में पढ़ रहे हैं। वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विटामिन के बारे में। देखिए भैया, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाए, ऐसे विटामिनों को कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका। देखिए, जो विटामिन्स होते हैं भाई, जो विटामिन है, इन विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन अर्थात जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन वह विटामिन होते हैं जो वसा में आसानी से घुल जाए। जल में घुलनशील विटामिन अर्थात वाटर सोल्यूबल विटामिन वह विटामिन होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाए। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कीड़ा। कीड़ा को इंग्लिश में KEDA लिखते हैं, ये याद करने की ट्रिक है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, या निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो भैया आपको याद होना जरूरी है वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में। वाटर सोल्यूबल विटामिनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी और सी, ये दो विटामिन याद रखने। बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सभी विटामिन बी के प्रकार है भैया। तो विटामिन बी और बी के प्रकार और विटामिन सी, ये सभी वाटर सोल्यूबल विटामिन है अर्थात जल में घुलनशील विटामिन है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम? गाइज, हम विटामिन ए के बारे में पढ़ चुके, विटामिन डी के बारे में पढ़ चुके, विटामिन ई के बारे में पढ़ चुके। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं मिटा दूं इसको। ओके भैया, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले विटामिन वाले चैप्टर की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जिससे मैंने आपको विटामिन ए से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं। विटामिन डी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपको करवाए हैं। विटामिन ई से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विटामिनों के बारे में बताया है, विटामिनों की खोज के बारे में बताया है मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। इसलिए मैं कहता हूँ जा करके पहले वो 4 क्लास देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी है तो। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो विटामिन वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट खुल जाएगी आपके सामने, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? एक है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी और तीसरा है भैया विटामिन ई। और आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, वो है भैया विटामिन के। मैं आपको हर रोज कहता हूं कि अगर आप विटामिन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विटामिन वाले चैप्टर में 3 चीजों को याद कर लीजिए। अगर आपको और कुछ याद होता हो या ना होता हो, आपको 3 चीज तो याद करनी ही होगी। कौन कौन सी? एक इसका केमिकल नेम, एक सोर्स और दूसरा कमी से होने वाली बीमारी यानी कि डेफिशिएंसी डिसीज। ये 3 चीजें याद कर लीजिए।
लगभग 60 से 70% आपका विटामिन वाला चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ये हमारी सारी क्लास देख लेते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सी भी एग्जाम उठाकर देख लेना भैया, सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। विटामिन के, सबसे पहले इसका केमिकल नेम के बारे में बात करते हैं कि विटामिन के को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है। कोई बताएगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसे केमिकली हम किस नाम से जानते हैं विटामिन के को? बताइए भैया, विटामिन के को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन के को हम केमिकली जानते हैं भैया नेप्टोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनिन या फिर नेप्टोक्विनिन, दोनों ही इसके नाम है भैया। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन दिखे तो टिक करके आ जाना, तो टिक करके आ जाना, राइट आंसर आपको मिल जाएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपसे विटामिन के का केमिकल नाम पूछे तो दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन दिखे आपको तो टिक करके आ जाना, आपके 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। विटामिन के पहला वसा में घुलनशील होता है। इसके अलावा वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन ए होता है, डी होता है और ई होता है, और भैया के भी होता है। तो विटामिन के बारे में पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया कि इसे केमिकली हम फाइलोक्विनोन या फिर नेप्टोक्विनोन के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है। सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा क्या खाए जिससे आपको विटामिन के प्राप्त होता हो? ऐसा क्या खाए जिससे आपको विटामिन के प्राप्त हो, यानी कि सोर्स, स्रोत के बारे में अब हम बात करें। सोर्स यानी कि स्रोत। ऐसा क्या खाए जिससे आपको विटामिन के प्राप्त होता है? हरी सब्जी खाइए भैया, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, चने का साग, सरसों का साग, ये सभी हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए आप, आपको विटामिन के प्राप्त होगा। इसके अलावा गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी खा सकते हो। यकृत, लीवर, जो मीट मांस खाते हैं वो आप खाइए भैया, यकृत खाइए, लीवर खाइए, उसमें विटामिन के। मांस, मछली, अंडा, अनाज, ये सभी खाइए, इन सब में विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हो तो आपको विटामिन के की कभी भी कमी नहीं होगी। और आप सभी को पता है विटामिन के की कमी से रोग होते हैं, यानी कि आपके शरीर में विटामिनों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विटामिन जो होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं, ऐसा क्या होता है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया। इसलिए कहता हूँ कि भैया अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिया है, यानी कि इस चैप्टर की पहली क्लास नहीं देखी है, तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो बोलो, ये 3 चीज़ें क्लियर हुई। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होता है, इसे केमिकली किस नाम से जानते हैं हम? फाइलोक्विनोन या फिर नेप्टोक्विनोन। इसके स्रोत क्या है, यानी कि ऐसा क्या खाए जिससे आपको विटामिन के प्राप्त होता है? तो हरी सब्जी खाइए, जैसे कि पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, सरसों का साग, चने का साग, ये सभी। गोभी खाइए आप, बंद गोभी, फूल गोभी, यकृत, लीवर खाइए आप, मांस, मछली, अंडा, अनाज में भी भैया विटामिन के पाया जाता है। बोलो, तो ये सब चीजें आपको याद हुई? ओके। अब 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, विटामिन के का कार्य क्या है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विटामिन के क्या करता है, भाई विटामिन के जो होता है वो करता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हिंदी में कहूं तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब बात आती है कि ब्लड क्लोटिंग है क्या, भाई रक्त का थक्का है क्या, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है भैया, ये एक केमिकल रिएक्शन है।
ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये कब होती है? जब हमें हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है। तो आप सभी को पता है ब्लड बाहर निकलता है। आप देखते हो कुछ समय तक ये ब्लड लगातार बाहर जाता रहता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है, लेकिन जैसे ही 1 डेढ़ 2 मिनट होती है तो आप देखते हो कि वो ब्लड बहना अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा किसके कारण हुआ है? क्योंकि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है और उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग हुई है, यानी कि रक्त का थक्का जमा है जिससे आपके शरीर से ब्लड बहना रुक गया है। आई बात समझ में? ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? यह एक केमिकल रिएक्शन है। कब होती है? जब आपको चोट लगती है। मान लीजिए मुझे इस हिस्से पर चोट लगी तो यहां से इस जगह से ब्लड बाहर निकला, कुछ समय पश्चात ये ब्लड बहना अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं अक्सर, हमारे शरीर में चोट लगती रहती है तो ब्लड बहना अपने आप रुक गया। तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ब्लड क्लॉटिंग हुई है, रक्त का थक्का जम गया है, जिसके कारण भैया ये ब्लड बहना बंद हो गया है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर जो विटामिन के होता है ये भैया कैटलिस्ट की तरह है, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, ये उत्प्रेरक क्या होता है? तो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। ये कैटलिस्ट जो होता है, ये उत्प्रेरक जो होता है वो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको जल्दी करवाने का काम करता है भैया ये उत्प्रेरक। तो यहाँ पर विटामिन के जो होता है ये जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। मैं लिख ही देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के। और यहां से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो 4 प्रोटीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूं। कौन से? एक तो थ्रोम्बिन, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रिन और एक फाइब्रिनोजन। ये 4 प्रोटीन है भैया। इन चारों प्रोटीनों के नाम आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि ये चारों के चारों ही प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा कैल्शियम, ये खनिज होता है जो भैया ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ फैक्टर है, जैसे कि फैक्टर 7 और भैया फैक्टर 9। ये 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर 7 होता है और एक फैक्टर 9 होता है। फैक्टर 7 और फैक्टर 9 जो होते हैं दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन बता दिया। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। कौन सा खनिज तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो कैल्शियम। कौन से फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं? तो फैक्टर 7 और फैक्टर 9, यानी कि कारक 7 और कारक 9। चारों चीजें कंप्लीट है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है तो ब्लड वाला चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरी रिएक्शन पढ़ाई है। शुरुआत में क्या होता है, किस तरीके से ये ब्लड क्लॉटिंग वाली रिएक्शन होती है, ये केमिकल रिएक्शन होती है, एक एक चीजें आपको पढ़ाई है। ये प्रोटीन कैसे काम करती है, कैल्शियम कैसे काम करता है, ये विटामिन के कैसे काम करता है, ये कारक कैसे काम करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। तो भैया विटामिन वाला वो ब्लड वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहां पर बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट मेंटेन कर रखी है, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए भैया। तो इतनी बातें क्लियर है? ओके। वैसे मैं डाल ही दूंगा, ब्लड वाले चैप्टर का लिंक भी डाल ही दूंगा, लेकिन फिर भी छूट जाता है तो देख लेना है चैनल पर जाकर, अगर आपको पढ़ना है तो। मिटा दूं इनको? ओके।
तो विटामिन के की ये कहानी समझ में आई आपको कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। दूसरी चीज और याद रखनी है, विटामिन के जो होता है, देखो यहां से दूसरा क्वेश्चन और निकलता है। जो विटामिन के होता है ना, इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में होता है। देखिए होता क्या है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, जो बड़ी आंत होती है, इस बड़ी आंत को हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियाओं का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बड़ी आंत में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और उन बैक्टीरियाओं का नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनके शरीर में दो विटामिनों का निर्माण होता है, एक विटामिन के का निर्माण होता है और एक विटामिन बी12 का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में किन बैक्टीरियाओं में विटामिन के का या विटामिन बी12 का निर्माण होता है? तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, जो बड़ी आंत में होते हैं, इनमें भैया इनके शरीर में विटामिन के का और विटामिन बी12 का निर्माण होता है। हमारे शरीर को विटामिन के यहाँ से भी मिलता है भैया, इन बैक्टीरियाओं से भी मिलता है, इन बैक्टीरियाओं से भी मिलता है भैया आपको विटामिन के। अब ये नहीं है कि अगर आप बाहर से बिल्कुल ही नहीं लोगे विटामिन के तो अंदर से पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको कुछ थोड़ा बहुत बाहर से लेना होगा, कुछ थोड़ा बहुत आपको विटामिन के अंदर से मिल जाएगा, ये बैक्टीरियाओं के शरीर से, जिससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर इसकी कमी होती नहीं है क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, इस वजह से। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरियाओं का पहला काम तो ये हो गया है कि हमारे शरीर को विटामिन के और विटामिन बी12 उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बड़ी आंत में होते हैं, तो जो अपचित भोजन होता है उस अपचित भोजन में ये बैक्टीरिया है पनप जाते हैं भैया। तो इससे इन बैक्टीरियाओं को भी फायदा, बैक्टीरियाओं को इससे खाना मिल जाता है। और दूसरी चीज होती क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उस भोजन को सड़ा देते हैं, गला देते हैं, जिससे जो अपचित भोजन है वो भैया मल में कन्वर्ट हो जाता है, वो मल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे शरीर को और भैया इन बैक्टीरिया दोनों ही आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, सहजीवन संबंध यापन करते हैं, दोनों को ये फायदा है और दोनों ही अपना जीवन एक साथ गुजारते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर विटामिन के की कमी हुई, डेफिशिएंसी डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज, कमी से रोग लिख देता हूं, विटामिन के की कमी से रोग, डेफिशिएंसी डिसीज, कमी से रोग। तो विटामिन के की कमी हुई तो भैया कौन सा रोग होगा? अरे रोग क्या होगा भैया, ये ब्लड क्लॉटिंग होगी ही नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसमें हेल्प करता है कौन? विटामिन के, और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है विटामिन के। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये भैया होगी ही नहीं। अगर या तो विटामिन के की कमी हुई आपके शरीर में तो या तो ये ब्लड क्लॉटिंग होगी ही नहीं, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, या फिर जमेगा तो फिर लेट जमेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, जिससे फिर हमारे शरीर को नुकसान, हमारे शरीर से ब्लड ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। तो और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है अगर आपके शरीर से ब्लड ज़्यादा निकला तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है तो भैया रक्त का थक्का जल्दी से जमता नहीं है, और जमेगा तो फिर लेट जमेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है विटामिन के की कमी से। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो मैंने पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सारे के सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बस इतनी सी चीज याद कर लीजिए आप, विटामिन के से मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप में से कोई भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी के एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बैच का टाइम है शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। अभी 2-3 दिन की छुट्टी थी, मैं गांव चला गया था, कोई ज़रूरी था जाना, शादी वगैरह थी। मैं शादी से पहले कुछ प्रोग्राम हुए थे, उनमें भी जाके नहीं आया था, तो इसलिए जाना ज़रूरी था। घर वाले लड़ रहे थे, काम ही काम, काम ही काम, ज़िंदगी भर रहेगा काम। तो ऐसा नहीं है कि भैया काम भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट्स घर के भी काम होते हैं जिनके लिए भी जाना ज़रूरी होता है। तो 2-3 दिन की छुट्टी थी भैया, लेकिन अब आगे आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी।
जहाँ से छोड़ा था वहाँ से ही मैंने शुरुआत की है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शाम को 8:30 बजे के आसपास, विटामिन ई पढ़ाया था। अब विटामिन के की डाल दी है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। धीरे धीरे जेल में घुलनशील विटामिन अब स्टार्ट करेंगे कल से, और जल्दी ये चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था कि रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। जाकर देखिए, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो जाकर पढ़ सकते हो। हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं, या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो, तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। और भैया, ये क्वेश्चन बहुत फायदेमंद होते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी कम्युनिटी पोस्ट का और हम जो वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो तो। और भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट कर दीजिए आपके छोटे भाई के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।